हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी फ्रेंड बुक टेडी फिर आ गई हूँ एक नई बुक पढ़ के। और ये है सेपियंस। ये संडे टाइम्स, अमेज़ॉन और बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में रही है। बहुत ही अमेजिंग किताब है। 20 चैप्टर्स और 443 पेजेस के साथ काफ़ी लंबी किताब भी है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल आया करते थे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कि हम बंदरों से आए हैं और हम इतने ताकतवर कैसे बने। फिर मैं बड़ी हो गई और ये सारे सवाल भूल गई। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो वो सारे सवाल वापस मुझे होने लगे और इस बुक ने उनमें से बहुत सारे सवालों को आंसर भी किया। तो शुरू करें। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो पूरी हिस्ट्री 3 मेजर रेवोल्यूशंस और कुछ यूनिफिकेशन फैक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला रेवोल्यूशन जो है वो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इंसान एप्स से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले विकसित हुए। मानवों और एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस था उनका ब्रेन टू बॉडी रेशो। ह्यूमंस में ब्रेन टू बॉडी रेशो बहुत ज़्यादा था और इसी की वजह से हम लोगों ने टूल्स बनाना या फिर अपने सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना शुरू किया। पर तो भी बड़े ब्रेन होने के बावजूद हम 2 मिलियन ईयर्स तक वही मीक एनिमल्स या कमज़ोर जानवर बन के बैठे रहे। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब हमने फायर को या आग को कंट्रोल में किया। जब हमने आग को कंट्रोल में किया उसके बाद हमने बहुत प्रोग्रेस करी। 70,000 साल और 30,000 साल के बीच में हम लोगों ने बोर्ड्स बनाई, तीर कमान बनाए, सुइयाँ बनाई और बहुत कुछ बनाया और ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट पे हम लोगों ने हमारा कब्जा जमा लिया। सेपियंस जो है वो पहले छोटे छोटे कबीलों में घूमते थे और बहुत ही इलास्टिक और अपॉर्चुनिस्ट फैशन में खाना खाते थे। तो वो कीड़े, मांस, अनाज, फल, फूल, पौधे कुछ भी खा लेते थे। और हमारी जो भाषा विकसित हुई है वो गपशप के माध्यम से विकसित हुई है। तो हम जो गॉसिप करते हैं उस गॉसिप की वजह से ही हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई है। और हमारे गॉसिप और जानवरों के लैंग्वेज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम उस लैंग्वेज की हेल्प से फिक्शन के बारे में भी बात करते हैं, काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और इसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात करने की ताकत ने हम लोगों को जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया। इसने जेनेटिक एवोल्यूशन के ट्रैफिक जैम में से हमको निकाल कर कल्चरल रेवोल्यूशन के हाईवे पर रख दिया। इंसानों की हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या फिर कृषि क्रांति। 10,000 साल पहले वेस्टर्न ईरान, तुर्की और लीवेंट के कुछ एरियाज में इंसानों ने व्हीट और गोट्स को डोमेस्टिकेट किया और 3500 बीसी तक ये पूरा डोमेस्टिकेशन खत्म हो चुका था। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज भी हम जितनी कैलोरीज खाते हैं उसका 90% हिस्सा हम वही खाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने उस समय डोमेस्टिकेट किया था। आज हम कितने भी खेती के टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो गए, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पर हम खाना वही खाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने डोमेस्टिकेट किया था। पर सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इस बुक में पढ़ी वो है कि एग्रीकल्चर या कृषि हमारे लिए एक बहुत बड़ा धोखा थी। हम लोगों ने उन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया बल्कि उन प्लांट्स ने हमको डोमेस्टिकेट किया। इसका क्या मतलब है? हम जब कबीलों में रहते थे तब हम बहुत सारी जगह घूमते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के खाने खाते थे और अगर खाने की कमी पड़ गई तो हम कहीं और निकल जाते थे। पर इन पौधों ने हमें एक ज़मीन से बांध कर रख दिया। ऐसा भी नहीं है कि इसने हमें बहुत सारे पोषण या अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स दिए, बल्कि इनकी वजह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। फार्मर्स को ड्रॉट, फ्लड या फिर हिंसक हमले, इन सब का सामना करना पड़ता था। फिर भी हम लोगों ने क्यों एग्रीकल्चर छोड़ा नहीं? क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से पर यूनिट लैंड प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता गया और इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा लोगों को खाना दे पाते थे, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। और जेनेटिक टर्म्स में अगर आपके डीएनए के ज़्यादा कॉपीज हो या फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो वो एक सक्सेस है और इसलिए हम एग्रीकल्चर को कभी भी छोड़ नहीं पाए। जैसे जैसे बहुत सारे लोग एक ज़मीन के टुकड़े पर बसने लगे
वैसे वैसे राज्य बने, किंगडम्स बने और लोग अलग अलग काम करने लगे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग उन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते थे, कुछ लोग दुकानों में वो सामान बेचते थे, कुछ लोग मंदिरों में पूजा करते थे। और ऐसे ही हमारे समाज में हायरार्कीज या कास्ट सामने आई। जब राज्य बने तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कितनी फसल हुई, ये सब निकलने लगा और इंसानों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके। इसी प्रकार से लिपि या फिर डायलेक्ट सामने आए और इंसान उस सारी इंफॉर्मेशन को लिख के स्टोर करने लगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूनिफिकेशन फैक्टर्स की जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी या ह्यूमन काइंड को आपस में बांध कर ले आए। सो पहला यूनिफिकेशन फैक्टर है मनी या फिर पैसा। पहले लोग आपस में आदान प्रदान करते थे उनकी सर्विसेज का या उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है उसका। पर जैसे जैसे लोग ज़्यादा अजनबियों से मिलने लगे तो ये बार्टर सिस्टम किसी काम का नहीं रहा और हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो ट्रस्ट वर्दी हो। और पैसा एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। पैसा कुछ नहीं देखता, ना आपका जेंडर देखता है, ना आपकी रेस देखता है, ना कुछ देखता है। सो पैसा एक ऐसा सिस्टम निकाला इंसानों ने जिसने पूरे ह्यूमैनिटी को आपस में बांध के रखा। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म ने डिफरेंट टाइप के रेसेस, डिफरेंट टाइप के कास्ट, डिफरेंट टाइप के लोगों को एक ही पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर लाया और लोग पहले से कहीं ज़्यादा आपस में मिंगल होने लगे। और तीसरा बहुत बड़ा यूनिफिकेशन फैक्टर जो था वो था रिलीजन या फिर धर्म। रिलीजन जो है वो एनिमिज्म से पॉलीथीज्म और पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म में ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। पर मोनोथीस्टिक जो कल्चर्स थे या मोनोथीस्टिक जो रिलीजन था वो बहुत ही कट्टर निकला, जिसने मैक्सिमम लोगों को अपने अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन फैक्टर साबित हुआ। और अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे सबसे बड़े रेवोल्यूशन की तरफ, वो रेवोल्यूशन जिसने इंसान को भगवान बना दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा रेवोल्यूशन है? यस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन या फिर वैज्ञानिक क्रांति। पर व्हाट एग्जैक्टली इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन? तो हमने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया एलामोगोर्डो में, उस पहले न्यूक्लियर टेस्ट को बोलते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग वो न्यूक्लियर टेस्ट कर पाए, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए वो है स्टेट और कैपिटल। सो स्टेट, कैपिटल और साइंस का जो एक लूप है उसने पूरी दुनिया को आज वो बनाया है जो कि वो है। और इस सारे साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा शब्द है जिसको हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो ग्रोथ पर बेस्ड है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो आज से बहुत ही बेटर होगा। इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, जैसा कि क्रेडिट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम। ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स इसी ग्रोथ के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं और इसी की वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ग्रोथ, बैंकिंग सिस्टम्स, क्रेडिट और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आज वो है जो हम हैं। आज हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पहले जो रेवोल्यूशन है वो कई 100 सालों में आते थे, आजकल हर साल एक नया रेवोल्यूशन आता है। आज हम ये कह सकते हैं कि आज ये नई चीज़ इन्वेंट हुई, आज ये नया ऐप आया, आज ये कुछ नया हुआ। सो हमारा जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो गई है। पर क्या इसने हमें एक बेटर जानवर, इंसान को एक बेटर एनिमल बनाया है? क्या हम पहले से खुश हैं? क्या हम पहले से सुखी हैं? क्या हम पहले से बेहतर हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये बुक हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहती है। ये बुक सिर्फ हमको ज्ञान नहीं देती, पर हमको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। और इसीलिए
किसी भी अच्छी बुक की निशानी ये होती है कि वो सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है, और इस बुक ने वही किया है। सो मैं डेफिनेटली सबको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ ये बुक पढ़ें, और बहुत बहुत अच्छी बुक है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ेगी। सो आई विल गिव इट अ 5 स्टार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को अपना वीडियो डालती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बुक रिव्यू करूँ तो उसको भी प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप हसलिंग।